गुरु प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करता हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और निरंकारी विचार चैनल पर आज का शीर्षक है मानव जीवन की परीक्षा। मनुष्य का संपूर्ण जीवन एक परीक्षा है। यह संसार वह परीक्षा कक्ष है जिसमें आकर प्रत्येक मानव अपने जीवन के प्रश्नों को हल करता है। आजीवन अनेक प्रश्नों का उत्तर देते देते एक दिन वह समय आ उपस्थित होता है जब उससे उसकी जीवन रूपी उत्तर पुस्तिका को छीन लिया जाता है। परीक्षक उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करता है और उसे उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करता है। इस मृत्युलोक में बार बार जन्मना और मरना ही जीवन की परीक्षा में फेल होना है, क्योंकि जो व्यक्ति मानव जीवन के मौलिक प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और हर बार उससे उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर भी मानव इस जीवन की परीक्षा में बार बार फेल होता रहता है। फेल होने में भी अंकों की अधिकता न्यूनता उसके जन्मगत विभेद के कारण बनती है। शास्त्रकारों ने सुझाया है कि 84 लाख योनियां जीव को भटकाने के लिए बनी है। पशु रूप या अन्य जीव रूप में आकर मानव परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि पशुओं की समझ को विकसित करने के लिए कोई भी शास्त्र उपलब्ध नहीं है और न ही कोई ऐसा धर्माचार्य है जो उन्हें जीवन के उन मूलभूत प्रश्नों को सुलझा सके और उन्हें हल कराने की प्रेरणा दे सके। ऐसा सुअवसर तो मानव जीवन को पाकर ही सुलभ हो सकता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये ने जय परलोक सवारा। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य के सामने वह कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर ठीक ठीक न देने पर उसे मृत्युलोक में आना पड़ता है। मेरी समझ से तो वह प्रश्न अनेक नहीं, केवल एक ही है, जिसे संत कबीर दास जी कुछ इस तरह पूछते हैं। कबीरा एक न जानिया तो सब जाने क्या होए, कि एक ही ते सब होत सब ते एक न होए। परंतु एक वह प्रश्न जो अनिवार्य है, या तो मनुष्य वो प्रश्न ही नहीं समझता या समझते हुए भी टाल जाता है, क्योंकि इसे वह अनिवार्यता नहीं मानता ही नहीं है। यदि भी ये प्रश्न जीवन के तमाम प्रश्नों में अति महत्वपूर्ण है। शास्त्रों ने उच्च स्वर में पुकार कर मानव को सजग किया है, किंतु कई जन्मों में सोए रहने का अभ्यासी मानव उस आवाज़ को टाल जाता है, अपने जगत प्रपंचों में खोया रहता है। वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने परम पिता को जानना, जानने के बाद उसे मानना और उसके बाद अपने जीवन में डालकर आगे बढ़ना। आए हो तुम कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। कि हमारा असली जीवनदाता कौन है, ये प्रश्न सृष्टि के आरंभ से ही मानव से पूछा जाता रहा है। मानव निरुत्तर ही इस जगत से जाता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं दे सकते हैं? कदापि नहीं। जैसे बिना दर्पण के हम अपना चेहरा स्वयं नहीं देख सकते, उसी प्रकार बिना गुरु के हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। कबीर दास जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पंडित, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उभरत। प्रश्न यह है कि गुरु किसे माने। गुरुओं की कतार बड़ी लंबी है, पर कबीर जैसे संतों ने यहाँ भी मार्गदर्शन किया है कि अनहद का गुरु जब मिले तो मिले ठिकाना ठोर। कि साधारण शब्दों में कहा गया है, जो हमारी जन्म जन्मांतरों की प्यास को मिटा दे, जो जीवन के संपूर्ण प्रश्नों को हल करा दे, जो हमारी संपूर्ण जिज्ञासाओं का शमन कर दे, वही गुरु कहलाने का अधिकारी है।
ऐसे सदगुरु की उच्चता को इस श्लोक में व्यक्त किया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। तभी कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संतों ने इससे भी आगे बढ़कर कहा है कि हरि से जानी तू हेत कर, हरिजन से कर हेत, हरि तो सब कुछ देते, हरिजन हरि ही देते। हरिजन अर्थात हरि को जानने वाले, हरि से ही हमारा पल्ला जोड़ देते हैं। इसलिए गुरु महान है। वास्तव में ज्ञान दृष्टि ये सच्चाई स्वीकार लेती है कि गोविंद और नहीं, गुरु ही गोविंद है। जिसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जाने जेहि देहूँ जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कि हे प्रभु, आपको तो वही जान सकता है जिसे आप स्वयं बताते हैं, और जानने के बाद वह सदा के लिए आपका ही हो जाता है। गुरु ही गोविंद का साकार रूप है। परमात्मा स्वयं निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। इस व्याप्त होने का बोध कराने वाला गुरु सदैव प्रामाण्य है। ऐसा गुरु ही ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को बता सकता है। वो ईश्वरीय सत्ता में रमता है तथा औरों को भी रमाने का बीड़ा उठा लेता है। सद्गुरु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सरल बना देता है। सद्गुरु संसार में रहते हुए संसार के समस्त नियमों का पालन करते हुए सदा कमरत बना रहता है। स्वयं की भांति औरों को भी बना देता है। जो इसके संपर्क में संगत में आ जाते हैं उन्हें सही जीवन जीने की कला आ जाती है। यही कहा जा सकता है कि गुरु कृपा को तुच्छ लेखनी से बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा करना मानो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु की महिमा को, गुरु की कृपा को बाहर से अनुभव नहीं किया जा सकता। इसे तो उसके द्वारा ज्ञान चक्षुओं से ही समर्पित होकर समझा जा सकता है। सांसारिक दृष्टि से तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि मैं इस रोशनी का पुजारी हूँ, लेकिन दुनिया समझती है कि मैं दिया पूजता हूँ। जैसे दीपक की महत्ता उसकी रोशनी से है, इसी प्रकार गुरु की महत्ता उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से है। शरीर का सम्मान कभी नहीं हुआ और नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मृत्यु के बाद इसे जलाया या दफनाया नहीं जाता। देह में विराजित उस देही को सम्मानित किया जाता है जो अपने स्वरूप को जानकर आनंद में रहती है तथा औरों को भी संपर्क में आने पर आनंदित करती है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जहाँ में प्रकट होए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु के ज्ञान द्वारा की जाने वाली भक्ति ही एकमात्र इस प्रश्न का उत्तर है, जिसे न दे पाने के कारण इस भूलोक पर बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। अतः ईश्वर को गुरु के माध्यम से जानना ज्ञान है और जानकर इसकी भक्ति करना ज्ञान को दृढ़ करने का, ज्ञान पर टिके रहने का तरीका है, जिसके माध्यम से जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य निर्देशन में ये पूरित कार्य संत निरंकारी मिशन के माध्यम से संपन्न किया जा रहा है, जिसमें मानव का लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधर रहा है। मानवता के कल्याणार्थ एवं उसके उत्थान के निर्मित जो ये पावन कार्य किया जा रहा है, इसमें सबकी सहभागिता आवश्यक है। आज सद्गुरु प्रत्येक मानव को जीवन जीने का सही पाठ पढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा और सह अस्तित्व की भावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।